टाउन हॉल का जो पुराना टाउन हॉल था उसमें 3.5 करोड़ रुपया का चोरी हो गया। 2022 का मामला है। ये 1 करोड़ 44 लाख रुपया निकालने तो रोड नली गली झाड़ू पोछा लगाने ये कोई विषय नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और इस वक्त आप देख रहे हैं विचार झारखंड। अभी हम आ चुके हैं रिपोर्टिंग के दौरान गढ़वा जिला में इस वक्त उपस्थित हैं, जो कि रंका मोड़ पे जो मुख्य रोड है यहाँ पे उपस्थित है। और यहाँ पे हम जानेंगे, कुछ उम्मीदवार भी हैं और कुछ जनता भी हैं, कि ये जो नगर परिषद का चुनाव है वो लगभग किस तरह से चल रहा है और किसके पक्ष में जा रहा है। तो समय को ना बर्बाद करते हुए मैं सीधा रूबरू होता हूं और इनका नाम जानूंगा और किस पद के प्रत्याशी हैं वो भी जानूंगा। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम दीपक कुमार शर्मा हुआ और इस गढ़वा नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए मैं प्रत्याशी हूँ। आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जोहार, प्रणाम है। जैसा कि आपने कहा नगर परिषद के विषय में, तो यहाँ 12 प्रत्याशी हैं और 12 प्रत्याशी में 2 वैसे व्यक्ति हैं जो पूर्व में भी यहाँ के निवर्तमान अध्यक्ष के पति हैं और पूर्व में निवर्तमान उपाध्यक्ष के भी वो पति हैं। लगातार 10 वर्ष तक इन लोगों का शासन रहा, लेकिन गढ़वा में आज तक जो देखेंगे, इनके अभी 5 साल पहले और 2 साल एक्सटेंशन के बाद 7 साल हो गया, लेकिन इनके कार्यकाल में 200 करोड़ रुपये का एक भारी घोटाला इस गढ़वा में हुआ है। और ये विषय कोई प्रत्याशी के एजेंडा में और यहाँ का कोई प्रत्याशी कोई मुद्दों की बात ही नहीं कर रहा है। आप देखेंगे कि अभी आप लोग जब गढ़वा में इंटर किए होंगे तो देखेंगे कि गढ़वा नगर परिषद में आपका स्वागत है वाला बोर्ड आपको दिखाई दिया होगा। वह बोर्ड 2 लाख का बोर्ड 16 लाख में खरीदारी किया गया है। इसके साथ ही आप यहाँ पार्क के बगल में और ये पुलिस कंट्रोल रूम के बगल में कैसर हिंद की ज़मीनें हैं, जो कैसर हिंद का ज़मीन बहुत लोगों को पता भी नहीं है। वह ज़मीन भारत के राष्ट्रपति के नाम से रजिस्टर्ड होता है। उस ज़मीन पे यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी और यहाँ के निवर्तमान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पूरे अवैध रूप से कब्जा करके उस पर 84 दुकानें बना दिया गया और एक दुकान 14 लाख रुपया 15 लाख रुपया में दुकानें को मैंने दुकान की तरह खोल दिया गया। दुकान को बेचा जा रहा है। यहाँ के पूंजीपति के लोग, यहाँ के जो बड़े बड़े जनाशाह सेठ हैं जिनका 4 दुकानें हैं, वैसे लोगों के साथ दुकानें बिक्री किया गया है। और उसी पार्क के सामने देखेंगे कि 22 लोग जो हमारे दीपक शर्मा के पास भी आवेदन दिए हैं, वैसे लोग 22 लोग हैं कि जो झोपड़ी में अपना दुकान लगाते आ रहे हैं। उनको 10-10 लाख रुपए का डिमांड किया गया। उनको दुकान, एक भी व्यक्ति को दुकान नसीब नहीं हुआ। दूसरी ओर आप देखेंगे इन लोग अभी ईमानदारी का दम्भ बरते हैं। जो रामबान तालाब है गढ़वा का, एक नाम मात्र बड़ा सा तालाब है सोनपुरवा में, 1 करोड़ 44 लाख के लागत से उसका तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ था। जिस तालाब में एक फव्वारा लगना था, जिसका पानी 35 फीट ऊपर पानी जाना था, उसका एस्टिमेट में है 12 लाख रुपए का महीने का जो घास है पूरा बिछाना था, एक भी नहीं लगा। इसके अलावा 9 लाख रुपया का वहाँ पर पार्क के तालाब के इर्द गिर्द में प्लांटेशन का काम करना था। इसके साथ 8 लाख रुपये का कलर लाइटिंग लगाना था। इसके अलावा उस तालाब में बोटिंग 2 बोट का व्यवस्था करना था। एक भी चीज़ उस तालाब में ये नहीं लगाया गया। 2022 का मामला है। ये 1 करोड़ 44 लाख रुपया निकालने के साथ ही एक्सटेंशन कर करके री एस्टिमेट बना करके 68 लाख रुपया उसी तालाब पर पुनः निकाल लिया गया। ये दुर्भाग्य है गढ़वा के लिए। और वहाँ के प्रत्याशी पांडे जी, उनकी पत्नी उसी समय में उपाध्यक्ष हुआ करती थी। अभी क्या है कि प्रिंटर से प्रिंट कर लिए कि सबसे बड़ा 24 कैरेट वाला ईमानदार प्रत्याशी अलखनाथ पांडे है। लेकिन उस व्यक्ति को मैं चुनौती देता हूं कि सवालों के जवाब आ करके आप जनता को आप दिखला दीजिए, बता दीजिए कि 2.25 करोड़ रुपया उस तालाब का क्या हुआ। ये बड़ा विषय है और यह विषय यहाँ के अन्य प्रत्याशी मुद्दा का कोई बात ही नहीं करता है। केवल रोड नली गली झाड़ू पोछा लगाने ये कोई विषय नहीं है। जब पैसा अगर निश्चित रूप से नगर परिषद में रहेगा, जो धरातल पर उतरेगा, एक जनता के दरवाजे तक, उनके घर तक विकास का जो किरण है ना, उनके दरवाजे तक दस्तक देना चाहिए। ऐसा नगर परिषद होना चाहिए। लेकिन इसी बीच हमने बस स्टैंड में भी रिपोर्टिंग किया था और वहाँ की भी जो जनता है लगभग वो संतोष केसरी के ही पक्ष में जा रहे थे। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि यहाँ की जो जनता है वो नए चेहरे की ओर जाएगी या पुराने चेहरे पर ही लेकर आएगी। इसमें आपका क्या राय होगा? ये देखिए, हास्यास्पद स्थिति है। एक तो उल्टा पुल्टा जो है ना, चुनाव चिन्ह मिल गया। जो आदमी चोर है उसको सीसीटीवी कैमरा मिल गया।
और जो चोर है ऊपर मूड़ी ऐंठ करके उन्हें दाहिने कर देगा और बाएं चोरी करेगा। यही सिस्टम है। जो व्यक्ति टाउन हॉल का जो पुराना टाउन हॉल था उसमें 3.5 करोड़ रुपया का चोरी हो गया, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। एक आईएएस प्रशिक्षु आईएएस ऑफिसर आए थे विजय कुमार, इस केस को ट्रू कर चुके। हाई कोर्ट इनको बैरंग भेज दिया कि जाके गढ़वा कोर्ट में आप सरेंडर कीजिए, लेकिन यहाँ सरेंडर किए और उस केस में भ्रष्टाचार के आरोप में वह व्यक्ति पति और पत्नी पिंकी केसरी और संतोष केसरी दोनों बेल पर हैं। ये गढ़वा के जनता को जानना चाहिए। और एक व्यक्ति जो उतना बड़ा भ्रष्टाचार किया और वह व्यक्ति फिर एक बार आकर के अवसर मांग रहा है, ये गढ़वा के आम जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है। वैसे लोग उसी भ्रष्टाचारी के पीछे पैसा लेकर के और कुछ कर करके फिर एक बार अवसर देंगे। जब वह व्यक्ति गढ़वा में फिर दोबारा आएगा तो इससे बहुत बड़ा और भ्रष्टाचार करेगा और यहाँ अपराध भी बढ़ेंगे। लेकिन इसी बीच एक और मुद्दा यहाँ पे निकल के आती है कि उन्होंने पार्टी का जो बदलाव है वो इस समय किया है, इसकी वजह से थोड़ी सी जनता उनसे नाराज है या खुश है, इसके बारे में आपका क्या राय होगा? यहाँ भी हास्यास्पद स्थिति है भाई। पहले के जो जिस पार्टी से अभी वो आए हैं, समर्थित प्रत्याशी बने हैं, उस पार्टी के भी यहाँ लीडर है मिस्टेक विधायक नाम से पूरा गढ़वा जानता है, जो पूर्व में मंत्री थे। जब मंत्री नहीं विधायक नहीं थे तो लोगों को यहाँ टैंकर से पानी पिलाते थे। उसके टैंकर पर देखते कि 1.5 किलोमीटर तक मिथिलेश ठाकुर के नाम सौजन्य से पानी दिया जा रहा है। जब वो मंत्री बन गए पीएचडी मंत्री तो गढ़वा के एक एक जनता को पानी पिया के रख दिए। तो आज वही जो 5,000 करोड़ रुपया का जल मिशन के तहत जो घोटाला किए उनके वो भी चार्जशीटेड हैं। वही व्यक्ति एक भ्रष्टाचारी को तो लाएगा, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है वह व्यक्ति फिर भ्रष्टाचारी आदमी को ला रहा है। ये दुर्भाग्य और हास्यास्पद की बात है भाई। तो मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो संतोष केसरी जी हैं, लगभग अभी 5 से 6 साल माना जाए, 7वां साल ये होने वाला है जो चुनाव जो आगामी हो रहा है, तो क्या उन्होंने अपना कुछ काम नहीं किया? बिल्कुल काम नहीं किया। अरे नमूना आपको गिनाने लगेंगे तो आपके चैनल पर उतना नहीं चल पाएगा। आप देखेंगे कि गढ़वा का 4 चौक चौराहा, एक ये भी चौराहा है रंका मोड़, एक है टंडवा चौक, पूरनचंद चौक, एक चिनिया मोड़ और एक मझिया मोड़। 1 करोड़ रुपया निकासी हुआ है इसके सौंदर्यीकरण के लिए, लेकिन इस चौक पर कहीं पर भी कोई काम ही नहीं हुआ। और दूसरा विषय बता दें कि बस स्टैंड में जो दुकानें बनी है, 63 लोगों को दुकान मिला है। आम सभा कराए 19 तारीख को और अटेंडम इन लोग, इसका न्यूज प्रकाशन कहाँ हुआ? राष्ट्रीय नवीन मेल में। और वो भी प्रकाशन कहाँ हो रहा है? जो गुमला जिला के पेज पर प्रकाशित हुआ है। एट ए टाइम आज का 19 तारीख को डेट स्थगित करते हैं, 20 तारीख को आम सभा करते हैं। जो आदमी को 63 आदमी को दुकानें दिया गया है, नाम मात्र का वही 63 आदमी उस आम सभा में उपस्थित होता है और उसी आदमी को दुकान आवंटित कर दिया जाता है पैसा लेकर के। भ्रष्टाचार का आलम ऐसा है कि गिनाने बैठ जाएं तो आप देखिएगा। अभी नदी के किनारे देख लीजिए, अभी उसके लिए भी दीपक शर्मा PIL किया है। हमारा NGT में एक मामला चल रहा है। नदी के किनारे पूरे शहर का कचरा उस नदी में गिराया जाता है और पानी प्रदूषित हो रहा है। उसके अलावा उसमें आग लगा दिया जाता है। 2 किलोमीटर के रेडियस में पूरा शहर में धुआं हो जाता है। जहरीला गैस यहाँ के आम के लोग और उसके बच्चे लोग जहरीला गैस लेने पर विवश हैं। ये इस तरह का ऐसा आलम बना करके रख दिए हैं। दूसरा चीज अभी आप दिखला भी सकते हैं, गढ़वा शहर में 40 नगर परिषद का गाड़ी चलता है, एक भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं मिलेगा। बहुत भारी भ्रष्टाचार है। जो आवेदन में जो RTI से हम लोग मांगे, इन आवेदन में हमको रिपोर्ट क्या दिया कि गढ़वा शहर से हम 15 किलोमीटर दूर कचरा गिराते हैं, लेकिन आप बगल में है, आप दांडो नदी के बगल में आप भी जाकर के देख सकते हैं कि प्रतिदिन यही कचरा गिर रहा है। ये बहुत बड़ा भारी षड्यंत्र के तहत इतना भारी भ्रष्टाचार चल रहा है। दूसरा चाहिए कि यहाँ का जो समाहरणालय हो चाहे ऑफिस हो, वहाँ पर लगभग 2 फीट का एक ड्रम है, स्टील का ड्रम, जिसका कीमत बाजार में आप देखेंगे 2,000 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन उस ड्रम का कीमत 28,000 रुपये में खरीदारी किया गया है। यही नगर परिषद के लोग। एक और दिलचस्प सुन लीजिए, इस जमीन पर सड़क पर जो गाड़ी चलती है, धूल उठाने वाला मशीन इन लोग लाया था सिंगरौली से। 2 दिन उसका बोनर वगैरह लगा करके आम जनता के सामने दिखा दिया, वो गाड़ी को भेज दिया, पैसा निकासी हो गई, वो अब गाड़ी कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये भ्रष्टाचार का आलम है। अरे बताएंगे, एक एक चीज को दीपक शर्मा एनालिसिस किया है और इन 2 विषय पर जांच रिपोर्ट SDO का जांच हुआ है और जांच रिपोर्ट मेरे पास आया है। एक एक जनता के घर तक वो जांच रिपोर्ट प्रिंट में करा रहा हूँ, घर तक भेजने का काम। फिर भी जांच का विषय। एक आखिरी सवाल आपसे, आपने सभी गढ़वा का लगभग भ्रमण किया होगा वार्डों में, तो ऐसा जो है अभी जो चुनाव का माहौल है वो लगभग किस तरफ झुकाव ज्यादा है?
ऐसा आपने सारे जो भ्रमण किया गढ़वा जिले में? गढ़वा की जनता इस बार इन दोनों प्रत्याशियों को एकदम नेस्तनाबूद करने के मूड में है और नए प्रत्याशी जो जोश वाला व्यक्ति हो, धरातल पर जो विषय की बात करता हो और जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता हो, वैसे नए चेहरे को गढ़वा की जनता चुनने के लिए आतुर है और ये 23 तारीख के बाद जो है ना आपको ये देखने को मिलेगा। आखिरी अपील आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या करना चाहेंगे गढ़वा की जनता के लिए? हम गढ़वा की जनता से ये अपील करना चाहते हैं हाथ जोड़ कर करके कि देखिए, युवाओं के कंधों पर इस गढ़वा का भविष्य टिका हुआ है। इस भविष्य के लिए वैसे भ्रष्टाचारियों को आप बिल्कुल से न चुने जिन्होंने 10 साल पहले इस गढ़वा को भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है और यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी भ्रष्टाचार नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का आतंक मचा करके रखा है। इन सब को नेस्तनाबूद करने के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि दीपक शर्मा का टीम लगातार पिछले 2 वर्षों से इन मुद्दों को लेकर के एक विषय को लेकर के उठाया है। आप दीपक शर्मा को एक बार अवसर दीजिए, मौका दीजिए, निश्चित रूप से गढ़वा से भ्रष्टाचार मिटेगा और भ्रष्टाचारी जेल के सलाखों के पीछे दीपक शर्मा भेजने का काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूरज और आप देख रहे थे विचार झारखंड। अभी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नगर परिषद में श्री दीपक शर्मा जी हमारे साथ रूबरू हुए थे और इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सारे आरोप जो यहाँ के अध्यक्ष रह चुके हैं उनके ऊपर लगाए हैं। लेकिन जानना होगा इस चीज़ को अगर आगे, तो आप इसी वीडियो के साथ बने रहिए विचार झारखंड के साथ। मैं सूरज, धन्यवाद।